हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने 5.1 का पहला क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से कर लिया था और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छे से समझ में आया हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट कैसा भी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम वही चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या है इसमें। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म, ध्यान दीजिए, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10। बहुत इजी पूछा है, आपसे पूछा है बच्चे कि आपको एपी बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, जिसमें पहला टर्म भी 10 है और डिफरेंस भी 10 है। देखिए कैसे होगा बच्चे। देखिए ध्यान दीजिए, आप सबको पता है कि एपी में एक 4 टर्म बताने हैं, तो जो पहला टर्म होता है A1 वो सिर्फ A ही होता है, मतलब पहला नंबर ही होता है। तो ये क्या होगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बच्चे। और जो दूसरा नंबर होता है बच्चे, जो दूसरा नंबर होता है वो क्या होता है बच्चे, A प्लस D, जिसमें A भी हमारा क्या है, 10 है, और D भी हमारा 10 है। बच्चे, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। आपको हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन तुरंत समझ में आने लगेगा। इसमें आपको ये बात इसे मालूम होनी चाहिए कि A1 का फॉर्मूला सिर्फ A होता है, A2 का फॉर्मूला A प्लस D होता है, तो इसलिए टोटल ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वैसे ही बच्चे, अगर हम A3 निकालें तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी उनको पता है कि जितना नंबर यहाँ पे लिखा जाता है उससे एक कम D के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, A का मतलब 10 और डिफरेंस का मतलब यहाँ पे 10 है, तो फाइनली कितना आएगा, 10 प्लस 20, और टोटल कितना हो जाएगा, 30। बात समझ में आ रही बच्चे। अगला ध्यान दीजिए, आपसे इसने शुरू के 4 टर्म पूछे हैं, इसलिए हम इसमें A4 भी निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला इस लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू भी कितनी है, 10 है, और D की वैल्यू भी यहाँ पे 10 है। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 10 प्लस यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे, देन 30, एंड फाइनली अमाउंट हमारा आ जाएगा 40। तो बच्चे, इस AP की सीरीज में हमारा पहला नंबर होगा 10, दूसरा नंबर होगा 20, तीसरा नंबर होगा बच्चे 30, एंड चौथा नंबर होगा 40। सो हेयर इज द AP आप लिखेंगे 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चे, राइट द फर्स्ट 4 टर्म। अगेन यहाँ पे 4 टर्म की बात कर रहा है, अगेन यहाँ पे 4 टर्म की बात कर रहा है ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज -2। ध्यान दीजिए बच्चे, फर्स्ट टर्म 2 नहीं है, -2 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल। देखिए बच्चे कैसे करेंगे हम यहाँ पे, हम इसको इस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे, पहला टर्म जो है A1 हमारा हमेशा A होता है, और A हमारे यहाँ पे पहला टर्म क्या है बच्चे, -2 है। A2 अभी जो हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही चीज करेंगे। A2 बच्चे हमारा क्या होगा, A प्लस D होगा, जो कि A हमारा कितना है, -2, और डिफरेंस कितना बच्चे, क्वेश्चन साफ का डिफरेंस कितना बोल रहा है यहाँ पे, 0 बोल रहा है, तो डिफरेंस कितना बच्चे, 0। तो फाइनली आंसर हमारा A2 भी कितना आएगा, -2। अब जरा A3 पे देख लीजिए, A3 का फॉर्मूला अभी पता था, A प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, और A3 के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, सॉरी A3 के हिसाब से क्या बन जाएगा, A हमारा हो जाएगा -2 और प्लस डिफरेंस कितना है हमारा यहाँ पे 0, तो फाइनली ये हो जाएगा -2 प्लस 0। फाइनल आंसर हमारा, सॉरी फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा इसमें -2, अभी भी -2 आ रहा है। देन A4 निकालेंगे, क्योंकि इसने वही बात है, शुरू के 4 टर्म ही बोले बच्चे। A4 का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, A प्लस 3D, A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, आप पुट करोगे तो ये -2 और 0 ही हो जाएगा, और फाइनली आंसर हमारा -2 ही आने वाला है। तो बच्चे, जिसमें डिफरेंस ही 0 है, सोच के देखिए, जिसमें गैप ही 0 का है, तो पहला नंबर भी वही होगा, दूसरा नंबर भी वही होगा, तीसरा भी वही होगा, और चौथा भी वही होगा। सो AP की जो सीरीज इसमें बनेगी वो -2, -2,
-2 और -2, यही हमारी एपी की सीरीज रहेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा सिर्फ ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 4, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द डिफरेंस इज -3। पहला टर्म 4 है और डिफरेंस -3 है। देन कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे करेंगे, सेम वही चीज रिपीट हो रही बेटे चारों पार्ट में। a1 जो होता है हमारा वो a होता है और जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4। a2 जो होता है बच्चे वो होता है a प्लस डी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू बच्चे वहां पे -3 दे रखी है बच्चे। तो आप -3 दे रखी है इसलिए आप उसको ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज दो साइन आपस में टकरा जाएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस माइनस -3, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अभी बेटा मैं इस सवाल को आपको एक नंबर लाइन के सिस्टम से भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद आप जरा a3 निकालिए। a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d। a की वैल्यू बच्चे इसमें 4 है और d की वैल्यू बच्चे इसमें -3 है। सॉल्व करने पे a प्लस में ये -6 आ जाएगा, सॉल्व करने पे 4 -6 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा -2, यानी हमारा a3 जो है वो -2 है। आगे देखिए बच्चे, अब हम निकालेंगे इसमें a4 निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन है फिर हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने को बोला है। फिर से हम a4 निकालेंगे और a4 में बच्चे हम लिखेंगे a प्लस 3d। a प्लस 3d, a की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चे, सॉरी a की वैल्यू बच्चे हमारी इसमें a की वैल्यू बच्चे हमारी इसमें 4 है और d की वैल्यू बच्चे हमारी -3 है। सॉल्व करने पे 4 प्लस में ये -9 हो जाएगा, फाइनली हमारा 4 -9 और फाइनल आंसर -5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे ये एपी की सीरीज में है और आपसे पूछा गया कि इस एपी को निकालना है। तो पहला नंबर जो है हमारा यहाँ पे 4 है, दूसरा नंबर बेटा हमारा यहाँ पे, पहला नंबर हमारा यहाँ पे 4 है, दूसरा नंबर हमारा 1 है, तीसरा नंबर -2 है, चौथा नंबर -5 है। इस बात को समझने के लिए बच्चे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, एक नंबर लाइन बना लेते हैं बच्चे। आपको बचपन वाली क्लास आपको याद होगी जिसमें आप नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से। तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास आता है 4 से लेकर -5 तक, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद आप यहाँ कर सकते हैं बच्चे -1, -2, -3, -4 और इस लाइन को और आगे बढ़ा के -5। अब बच्चे आपने ये देखा कि इसमें शुरुआत कहाँ से है, इसमें शुरुआत नंबर लाइन से अगर आपको समझना है, शुरुआत है नंबर 4 से। 4 के बाद आपको इसमें 3 घटाना है, क्योंकि डिफरेंस इसमें कितना है बच्चे, -3 का। 4 के बाद आपको इसमें 3 घटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 से स्टार्ट करते हैं हम बच्चे। देखिए हम इसमें 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 से हमने स्टार्ट किया और 3 घटा देंगे, तो हम घटा देंगे 1, 2, 3, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा डायरेक्टली 1 हो जाएगा। और गौर कीजिए आपका a2 1 आ रहा था, क्योंकि 3 डिफरेंस जो है बच्चे कितने का है, डिफरेंस जो बच्चे, सॉरी यहाँ पे बच्चे डिफरेंस देखिए कितने का है, डिफरेंस जो क्वेश्चन ने जो यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ बच्चे अगर ध्यान दें डिफरेंस जो है वो -3 बोल रखा है क्वेश्चन है, 3 हमें घटाना है। तो देखिए बच्चे 3 हमने घटाया, फिर यहाँ से आप 3 घटाइए और जब आप यहाँ से 3 घटाएंगे तो 1, 2, 3, नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो -2 होगा। फिर यहाँ से फिर आपको 3 घटाना है, 1, 2, 3, नेक्स्ट आपका क्या होगा, -5 होगा। देखो आपका आंसर भी वही है, पहला आंसर जो है आपका वो 4 है, दूसरा आंसर आपका 1 है, तीसरा आंसर -2 है, देन -5 है। आइए बात समझ बेटा, एपी एक पैटर्न के द्वारा होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है बच्चे, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या कहता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज -1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। कॉमन डिफरेंस इज 1/2। देखिए बच्चे कैसे करेंगे, सेम वही चीज है, 4 टर्म लिखने हैं। तो आपको मालूम है जस्ट देखिए इसमें पहला टर्म जो होता है a1 जो कि a के बराबर होता है, हमें कितना दे रखा है, -1। अगेन a2 जो हमें दे रखा है उसका फॉर्मूला होगा a प्लस डी, और a की वैल्यू इसमें -1 और d की वैल्यू जो है बच्चे वो 1/2 है, d की वैल्यू 1/2 है।
तो इसको सॉल्व करने पे बचा आप इसका अच्छे से एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये एलसीएम लेने में -2 आ जाएगा, इधर प्लस का 1 आ जाएगा, फाइनली सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये हमारी a2 की वैल्यू हो जाएगी। अब आप बच्चे a3 की वैल्यू निकाल लीजिए। a3 की वैल्यू a + 2d हो जाएगा। a की वैल्यू इसमें बच्चे अगेन -1 है और d की वैल्यू इसमें हमेशा 1/2 करके दे रखा है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। बच्चे ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये सब आपको बचपन से आती है, 7th 8th में आपने सब सीखी है। ये 10th क्लास का है और इसका आंसर हो जाएगा 0। अगेन आप इस चीज को नंबर लाइन पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, आपसे इसमें 4 टर्म निकालने के लिए कहा था, आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया, थर्ड टर्म निकाल लिया। a4 पे आएंगे बच्चे। a4 का फॉर्मूला होगा a + 3d। a + 3d, a की वैल्यू बच्चे -1 होती है और d की वैल्यू इसमें 1/2 दे रखा है। बच्चे इसको सॉल्व करोगे, -1 और ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लगा सकते हैं। इसका एलसीएम आप करोगे 2 आएगा। बच्चे ये कोई बात सिखाने की नहीं है, आपको सब आता है इसमें। आप करोगे इसको 2 आएगा और ये आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा प्लस का 3, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2। तो शुरू के 4 टर्म बोले थे बच्चे, आपने शुरू के 4 टर्म निकाले और अब आप इसको नंबर लाइन पर डाल के देख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें पहला टर्म -1 है, देन डिफरेंस आधे आधे का है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, आप नंबर लाइन में कैसे करेंगे। आपने एक नंबर खींचा 0 1 2 3 -1 -2। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चे, आप यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। शुरुआत बच्चे इसमें जो हुई थी, जो क्वेश्चन का पार्ट था, शुरुआत था -1 और उसके बाद हाफ, इसमें जो डिफरेंस था वो हाफ था, वो भी प्लस फॉर्म में था। तो आप -1 से स्टार्ट करेंगे बच्चे। आप ध्यान दीजिए, -1 से आपने स्टार्ट किया और हाफ आपको पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। पॉजिटिव का मतलब बेटा ये नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर प्लस की तरफ इधर बढ़ता है और ये माइनस की तरफ इधर बढ़ता है। डिफरेंस जो था वो 1/2 था, वो भी हाफ था। 1/2 वो भी पॉजिटिव था। तो आप यहाँ से पॉजिटिव हाफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे, जो 0 और 1 के बीच में होगा तो -1/2 आंसर आया था आपका। फिर उससे और आधा बढ़ोगे बच्चे तो 0 आ जाएगा, ये आंसर आया था बच्चे। फिर उससे और आधा बढ़ोगे तो इनके 0 और 1 के बीच में जो आएगा 1/2 पॉजिटिव आएगा बच्चे, वही आंसर आया। अगर आप इसमें और आगे बढ़ते तो फिर 1 की तरफ आता, और आगे बढ़ते तो आपका 1 और 2 के बीच में जो आता वो 1/2 आता, 1.5 आता। इसी तरीके से सीरीज बढ़ती रहती। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एपी को समझने के लिए बेटा सबसे बेस्ट है नंबर लाइन से, आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज -1.25। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे एंड हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा इसने वेटेज बढ़ा दिया। यहाँ पे इसने क्या कह दिया बच्चे, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो यहाँ पे जो पहला टर्म है a1 जो है वो हमेशा a होता है, डेट इज -1.25 है। और जो a2 होगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, अब तक सारे क्वेश्चन ऐसे कि a + d होगा। इसमें d जो है बच्चे हमारे पास माइनस का 0.25 दे रखा है। d जो है माइनस का 0.25 है। कैसे करेंगे, पहला नंबर 1.25, वो भी कौन सा, माइनस का, उसमें हम प्लस कर देंगे माइनस का 0.25। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। ये माइनस का 1.25 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का 0.25, 1.25 और 0.25 मिलाकर, 1.25 और 0.25 मिला के मतलब ₹1.25 और 25 पैसे सब मिला के ₹1.5 हो जाएगा और वही माइनस का हो जाएगा 1.50। ये बात समझ में आ रही है। ये आपका हो जाएगा A2। ठीक है बच्चे, ये आपका A2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपको A3 निकालना है क्योंकि इसने भी आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए बोला है। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, a + 2d। आप सबको आ रहा है बेटा धीरे धीरे। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस का 1.25 2 और डिफरेंस कितना बोला बच्चे, माइनस का 0.25। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1.25 और प्लस में जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, प्लस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे 1.25 और 0.5 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी A3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगला है लास्ट बच्चे आपके लिए A4। A4 का फॉर्मूला क्या है, a + 3d। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू आप उसमें पुट करते चलिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए
क्या होगा यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस का 1.25 है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है बच्चे, यहाँ पे माइनस का 0.25 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1.25, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 0.75, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, और फाइनली इसका आंसर माइनस का 2 आ जाएगा, तो A4 हमारा 2 हो जाएगा। बच्चे अगर आप ध्यान दें AP इतना इजी है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप 5-5 मिनट में कर सकते हैं आराम से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चे अगर आपको हमारी वीडियो से, हमारे टॉपिक से, हमारे पढ़ाने के तरीके से आपको बिल्कुल भी वर्थ अगर मिलती है तो बच्चे आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिल सके। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।